हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज से आप लोगों को सोच रही हूँ होम मैनेजमेंट का एक एक चैप्टर बताते जाऊँ धीरे धीरे। तो मैंने आज होम मैनेजमेंट का जो आंतरिक सज्जा है उसमें से एक चैप्टर है रंग कलर, वो मैं आप लोगों को आज समझाऊँगी। मैं आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आएगा। अगर समझ में आया करे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज मैं क्या बताना चाह रही हूँ, आपको रंग बताना चाह रही हूँ। और रंग की ये विशेषता होती है कि रंग का प्रभाव क्या सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल है। इसका जो इफेक्ट है ना वो पूरे वर्ल्ड पे प्रत्येक व्यक्ति पे पड़ता है और ये सत्य भी है। रंग में क्या है, जीवन है। रंग ऐसा तत्व कह सकते हैं, एक ऐसा गुण कह सकते हैं जिसमें क्या क्या जीवंतता है। इस चीज़ में इसकी क्वालिटी ये जीवंतता को प्रदर्शित करता है। अगर देखिए किसी को क्या है, कोई अवसाद है तो काले रंग को पहनता है। कोई कभी दुखी है तो वो चटक मटक, अगर आप बोलेंगे भी ना कि पहन लो तो वो नहीं पहनना चाहेगा, उसका नहीं मन करेगा। कोई विधवा हो गया है, अगर वो लाल रंग की साड़ी पहने तो लोग कहेंगे देखो ये विधवा हो गई और कैसे रंग के कपड़े पहन रही है। तो कलर से क्या मतलब, वो चाहे लाल पहने चाहे पीला पहने, कलर का क्या लेना देना। लेकिन नहीं, कलर का लेना देना है, क्योंकि कलर क्या करते हैं, लोगों के मनोभाव, लोगों की स्थिति इत्यादि को क्या करते हैं, प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, लिखा है रंग का प्रभाव सार्वभौमिक है और हमारी एक महत्वपूर्ण खुशी इस बात में है कि हम रंग का सुंदरतापूर्वक उपयोग किस योग्यता से करते हैं। यदि व्यक्ति को रंग प्रकृति के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है तब भी उसका उपयोग वो करता है। तो सही बात है, क्या सबको रंग का ज्ञान है? जितना दुनिया में आप कपड़े हैं तो कभी लाल तो कभी पीले कभी हरे ऐसे पहनते हैं। जिनको देखिए रंगों का ज्ञान नहीं होता, वो अवसर के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं उपयोग करते तो वो लोगों के बीच में अलग दिखते हैं। इस चीज़ का भी एक मतलब एक बात कह सकते हैं कि लोगों रंगों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ये समाज में क्या होता है, जैसे मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ मनुष्य समाज में रहते हुए रंगों का उपयोग भी समाज का एक हिस्सा है। क्योंकि क्या होता है, इंसान जैसे रंगों का प्रयोग करता है वैसे उसके भाव प्रदर्शित होते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगला है रंग का अध्ययन। रंग का अध्ययन कितने दृष्टिकोण से किया जाता है, तो 5 दृष्टिकोण से किया जाता है। रंगों का अध्ययन कितने दृष्टिकोण से किया जाता है, मतलब कितने तरीके से किया जाता है, तो 5 तरीके से या 5 आधार पे किया जाता है। वो क्या है, एक शरीर विज्ञान जिसे फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं उन विशेषज्ञ की दृष्टि से। दूसरा क्या है, जो केमिस्ट होते हैं रसायन शास्त्री उनके दृष्टिकोण से। तीसरा है भौतिक शास्त्री जिसे फिजिस्ट कहते हैं उनके दृष्टिकोण से। चौथा क्या है, मनोवैज्ञानिक फिजियोलॉजिस्ट की दृष्टि से। और पांचवा क्या है, जो पिगमेंट होते हैं ना, जो रंग की दृष्टि पे कार्य करते हैं, पिगमेंट के साथ कार्य करते हैं, उनको क्या कहते हैं, पिगमेंट के आधार पे। यह सभी व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से कार्य करते हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न है। तो आप समझिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से कार्य करेगा, तभी तो ये 5 भाग में बांटा गया है, नहीं तो एक ही लिख देते। तो ये अपने अपने तरीके से काम करेंगे, इसलिए इनके अनुसार क्या रंग एक दूसरे के हिसाब से भाई अलग है, उनके कार्य अलग है, उनके कार्य अलग है। जो शरीर क्रिया विज्ञान ही होता है ना, जो फिजियोलॉजिस्ट आपने देखा, वो क्या करता है, रंगों की संवेदना का अध्ययन करता है। क्या करता है, रंगों की संवेदना का अध्ययन करता है। और जो रसायन शास्त्री होता है वो क्या करता है, रसायन शास्त्री कृत्रिम रंग और रासायनिक रंग, मतलब जो रसायन शास्त्री क्या करता है, प्राकृतिक रंग, कृत्रिम रंग, रसायन, इन सब रंगों की विशेषता का ज्ञान करता है। ठीक है, कि प्राकृतिक रंग है तो उसकी क्या विशेषता है, कृत्रिम रंग है तो उसकी क्या विशेषता है, रसायन के जो केमिकल से तैयार है उसकी भी कुछ विशेषता है। वो क्या करता है, ताकि वो रंग द्रव्य का उत्पादन कर सके, मतलब अनेक प्रकार के रंग, अनेक प्रकार के पेंट का क्या करे, वो निर्माण कर सके। वो प्राकृतिक कृत्रिम रंगों की अलग 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 विशेषताओं, अलग अलग लक्षण गुणों को ध्यान में रखता है। भौतिक शास्त्री क्या करता है, वो क्या करता है, जो तरंग की वेवलेंथ है ना, तरंग लंबाई, जैसे बैगनी की सबसे कम, लाल की सबसे ज़्यादा, ऐसा होती है ना, दीपजोर आप पढ़ते हो। तो भौतिक शास्त्री क्या करता है, उसके माध्यम से क्या करता है, प्रकाश का अध्ययन करता है। मतलब कहने का मतलब है कि तरंग दैर्ध्य जो वेव लेंथ होती है ना, उसकी तीव्रता, डेंसिटी का अध्ययन कौन करता है, भौतिक शास्त्री करता है। और एक बात, इसी इसी फिजिक्स में एक शाखा है जिसे कहते हैं ऑप्टिक्स। वो क्या करते हैं, तो वो जो है रंग के प्रकाश का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, ऑप्टिक्स के माध्यम से रंग में के प्रकाश का अध्ययन करते हैं। कौन सा रंग कौन ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित करता है, कौन सा रंग प्रकाश को कम अवशोषित करता है। तो आपको यहाँ तक की बातें क्या हो गई, समझ में आ रही होंगी। नहीं आएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर से आपको बता दूंगी। एक औसत व्यक्ति रंग को कई उद्देश्यों हेतु उपयोग करता है। क्या करता है, एक औसत व्यक्ति रंगों को कई उद्देश्यों हेतु उपयोग करता है। यह रंगों के प्रभाव को एक दूसरे पर जानने की कोशिश करता है और
व्यक्ति और उसकी आकर्षण जानने की कोशिश करता है। कुछ व्यक्ति रंगों के मिश्रण को जानने की कोशिश करते हैं, जिसे कि कलाकार के रंगों का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, कलाकार के रंगों का सिद्धांत किसे कहते हैं? कुछ व्यक्ति जो होता है रंगों के मिश्रण को, आपने केमिस्ट के अकॉर्डिंग जो देखा था उसमें भी था, तो वो क्या बोलते हैं, रंग, पेंट, प्राकृतिक रंग, कृत्रिम रंग, केमिकल वाले रंग, इनके क्या होता है, इनका अध्ययन कर रहे थे, कैसे इनसे पेंट बनाया जाए, कैसे इनसे कलर। उसी हिसाब से कुछ व्यक्ति जो होते हैं रंगों के मिश्रण के जानने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? कलाकार। रंगों के का सिद्धांत, यदि व्यक्ति रंगों के प्रकाश के साथ कार्य करना चाहता है, तो वह यह जानने की इच्छा रखता है कि रंग किस प्रकार से प्रकाश के साथ संयोग करते हैं। यदि, कहने का मतलब है कि यदि जो व्यक्ति रंग के प्रकाश के साथ काम करना चाहता है, मतलब कौन सा रंग प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, मतलब फेंक दे रहा है, कौन सा रंग उसे अवशोषित कर ले रहा है सारा का सारा, कौन से गाढ़े रंग के मिलने से कौन सा रंग बन रहा है, तो क्या करता है, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, वो प्रकाश के साथ संयोग करते हैं, मतलब जुड़ते हैं। ठीक है। यदि व्यक्ति रंग पदार्थों के संयोग का उपयोग करता है, तो वह यह सीखना चाहता है कि आंखें किस प्रकार रंग को देखती हैं, दिखने से प्रभावित होती हैं। यह सभी प्रतिदिन की समस्याएं हैं और यह रंग के 3 क्षेत्रों से जुड़ी हैं। देख रहे हैं, यह क्या है, सभी प्रतिदिन की समस्याएं हैं और ये रंग के 3 क्षेत्रों से ये सब चीज़ें जुड़ी हैं। नंबर 1 प्रकाश के रंग, कलर इन लाइट्स। दूसरा, दृष्टि में रंग, कलर इन विजन। और रंग कणों में रंग, कलर इन पिगमेंट। देखिए, ये जो रंग है वो किन 3 चीज़ों के क्षेत्रों में जुड़ा हो? एक तो प्रकाश का रंग, कलर इज लाइट, ठीक है, जो प्रकाश में रंग होता है। दृष्टि में रंग, मतलब प्रकाश में कौन सा रंग परावर्तित हो रहा है, कौन सा रंग अवशोषित होता है, ये चीज़ों का आप कहाँ किस दृष्टिकोण से देखेंगे? तो प्रकाश के रंग, कलर इज लाइट में देखेंगे, इस क्षेत्र में। दृष्टि में रंग, कलर इज विजन, मतलब दृष्टि में कलर इज विजन में क्या होता है, आपकी आंखें कौन सा रंग देखना चाह रही है, कौन से रंग को रिफ्लेक्ट कर दे रही है, ठीक है, कौन से रंग को अवशोषित कर ले रही है। रंग में पिगमेंट, कलर इज पिगमेंट। सामान्य रूप में एक व्यक्ति को रंगों के सुंदर उपयोग के सिद्धांत जो निर्देशन देते हैं, वह इन तीनों क्षेत्रों में समान है। रंग आज सौंदर्य बोध का पर्यायवाची बन गया। मैंने ये आगे आपको ये चीज़ समझाया है। हम सब जीवन में सरलता, सुंदरता एवं आनंद की बात करते हैं, तो उसे जीवन में रंग बिखरने की संज्ञा ही देते हैं। समझे आप? तो अपने जीवन में सरल, मतलब सुंदरता, ये कर, मतलब जो अपने जीवन को जीवंत करना या रंगीन बनाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें रंग ही बिखेरते हैं। देखिए, जैसे अगर कोई फेस्टिवल आया तो हम क्या करते हैं, अरे इस रंग का कर्टेन नहीं, पर्दे चेंज कर देते हैं, इस रंग का लगा देते हैं, घर को इस रंग का नहीं, इस रंग का पेंट करवाएंगे। शादी की तो घर पेंट करवाना बहुत ज़रूरी, क्यों, घर बिना पेंट हुए नहीं रह सकता, लेकिन नहीं, क्योंकि सुंदरता है क्या, रंग ही है। रंग ही क्या है, जीवन है। सबकी सीधी बात है, रंग क्या है, जीवन है। रंग में जीवन होता है। रंग प्रकृति एवं ईश्वर की सबसे बहुमूल्य दोनों में से एक है। रंग के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निश्चित ही रंग विहीन जीवन नीरस, उदासीन, एकसार होता है। इसलिए विश्वकर्मा ने इस संसार की उत्पत्ति के साथ ही इनमें रंग भी भर दिए। रंग किसी भी कला का एक विशिष्ट अंग है। देखें, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, रंग किसी भी कला का क्या है, एक विशिष्ट अंग है। यह किसी भी वस्तु, वातावरण को सुंदर, मनोहर बनाने का कार्य करता है। यही नहीं, रंग हमारे जीवन में अनेकों महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे कौन कौन सा कार्य? नंबर, रंग सुंदरता प्रदान करते हैं। रंग विविधता प्रदान करते हैं। सुंदरता आप समझ गए, सुंदर बनाता है। विविधता मतलब अलग, जैसे होता है ना वैरायटी, कहते हैं ना एकता में एकता, तो ये विविधता प्रदान करता है। जैसे होता है ना, कोई लोग पिंक कलर का एक रूम का रंगवा दिए, कोई लोग दूसरा आसमानी कलर का रंगवा दिए, तो ऐसे क्या होता है, विविधता। जैसे ड्रेस है, ड्रेस जैसे देखिए बहुत जगह होता है स्कूल में यूनिफॉर्म, तो कहते हैं ना समानता प्रदान करता है, एक रास्ता प्रदान करता है, क्योंकि लोग एक ही रंग में दिख रहे हैं। और जहाँ रंग अलग अलग, जैसे आप लोग कभी ध्यान देंगे तो कभी शादी ब्याह में अगर आपको किसी पर्सन का नाम याद नहीं, तो आप कहते हैं वो जो रेड कलर की साड़ी पहनी है, वो जो वाइट कलर का ड्रेस डाली है, आप ऐसे कहते हैं ना, तो ये क्या, ये विविधता प्रदान करता है आपको। तीसरा क्या है, रंग मनोभाव को बदलने में सहायक है। रंग रोशनी का आभास घटा बढ़ा देता है। मतलब रंग क्या, जिस रंग को परावर्तित कर लेगा, अगर अब परावर्तित कर देता है रंग, तो क्या होता है, रंग हल्का होता है। अगर रंग अवशोषित करता है तो गाढ़ा होता है। तो वैसे अगर आप रूम को गाढ़े रंग का करवा देंगे कलर, तो आपको क्या होगा, रूम में अंधेरा दिखेगा। अगर रंग को व्हाइट कलर में करवाएंगे, तो अगर हल्की भी रोशनी है तो क्या हुआ, रूम बड़ा दिखता है, उजाला दिखता है।
रंग स्थान के आकार का आभास कम अधिक कर सकता है। वही मैं आपको बताई, अगर आपने घर को हल्के रंग में पेंट करवाए तो घर का आकार बड़ा दिखेगा, मतलब रूम का आकार बड़ा दिखेगा। अगर रूम को आपने काफ़ी गहरे रंग का पेंट करवा दिया तो रूम का आकार क्या छोटा दिखेगा। रंग अभिव्यक्ति की क्षमता रखते हैं। अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करने का मतलब अपने आप को प्रदर्शित करने की क्षमता होती है रंग में। मनुष्य स्वभाव से ही सुंदर है और प्रेमी है, अतः उसका रंगों से घनिष्ठ संबंध रहा है। पहले प्रकृति से, फिर धीरे धीरे वैज्ञानिक अनुभवों से उसने विभिन्न रंगों का सृजन करना सीख लिया। पहले उसको कहाँ से रंग मिलते थे, तो प्रकृति से। कैसे, जैसे उसने मछली, जैसे उसने मेहंदी से रंग निकाल लिया, जैसे उसने हल्दी से रंग निकाल लिया, विभिन्न प्रकार के फूलों से, फूलों की पत्तियों से, फिर जीवों से, जैसे मछलियों से, सागर में एक विशेष प्रकार की मछली पाई थी उससे, कीटों से, ऐसे रंग की प्राप्ति करते थे। लेकिन क्या आपको पता है, इतनी जनता, इतने लोग सब रंग के प्रति प्रेमी, तो क्या सब लोग को प्रकृति की चीज़ों पे डिपेंड रहेंगे तो उनकी ये आवश्यकता पूरी रहेगी? कभी नहीं पूरी होगी। तो मनुष्य धीरे धीरे उसका विकास होते गया, चीज़ों को वो उपयोग करने के साथ उसकी मतलब आवश्यकता भी बढ़ती गई, तो उसने उसकी आवश्यकता के साथ उसने क्या किया, नई चीज़ों का विकास खोज भी करता गया। तो वही कहा गया, प्राकृतिक रंगों के साथ साथ क्या हुआ, उसने कृत्रिम रंगों और रासायनिक रंगों का भी प्रयोग मतलब कर लिया। वैज्ञानिक अनुभवों ने रंगों का सृजन किया। मैंने यहाँ तक बताया था। तो अतः उसका रंगों से क्या है, घनिष्ठ संबंध रहा। पहले प्रकृति से, फिर धीरे धीरे वैज्ञानिक अनुभवों से उसने विभिन्न रंगों का सृजन करना सीख लिया और अपने जीवन को हर पक्ष को रंग युक्त कर लिया। रंग जहाँ सुंदरता का सृजन करते हैं, वहाँ अपने बेमेल उपयोग से किसी भी कला, डिजाइन, सज्जा में भद्दापन भी उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे अगर रंग सुंदरता है तो अगर आप सही ढंग से किसी रंग का उपयोग नहीं किए, ड्रेस हो गया, मेकअप हो गया, घर की सजावट हो गई, गाड़ी हो गया, कोई भी चीज़, देखिए हर चीज़ में रंग है। अगर आपने बेमेल तरीके से रंग का उपयोग किया तो भद्दे भी दिखते हैं, कहने का यही मतलब है। अतः इनके बारे में हमें पूर्ण जानकारी रखना आवश्यक है। आवश्यक रंग उचित मात्रा में उचित रंगों के साथ प्रयोग किए जाने पर ही आकर्षण प्रभाव देते हैं। रेखा स्वरूप की गुणग्राह्यता एक बौद्धिक क्रिया है। ठीक है, ये तत्व है ना, आपको पता है ना। कला के रेखा स्वरूप क्या करते हैं, गुण ग्राह्यता एवं बौद्धिक कला है, जबकि रंग की गुण ग्राह्यता एक संवेदनात्मक प्रक्रिया है। एक चीज गौर करिएगा यहाँ पे, रेखा स्वरूप की गुण ग्राह्यता क्या है, एक बौद्धिक क्रिया है। ये क्या, मेंटली एक क्रिया है, ठीक है। जबकि रंग की जो गुण ग्राह्यता क्या है, एक संवेदनात्मक क्रिया है। ठीक है, रेखा स्वरूप की जो गुणग्राह्यता है वो कैसी क्रिया है, वो बौद्धिक क्रिया है, जबकि जो रंग की गुणग्राह्यता है वो संवेदनात्मक क्रिया है। ठीक है, आपका दिमाग यहाँ पे मतलब समझ रहे होगे इस चीज को, जिसे अनुभव से और विकसित किया जा सकता है। क्या संवेदनात्मक क्रिया है तो ठीक है, ये आपके मस्तिष्क में एक संवेदना पे डिपेंड है, तो क्या जिसे अनुभव से फील करके विकास किया जा सकता है। मैं आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको आज समझ में आई होगी। आज मैंने स्टार्ट किया है तो बस यहीं तक रहने देती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। कल मैं क्या बताऊँ कि आपको रंग का अर्थ, मीनिंग बताऊँगी, और आपको अलग अलग तरीके, मतलब ह्यू क्या होता है, क्रोमा क्या होता है, ठीक है, जैसे सारी चीज़ें आपको मैं, वैल्यू क्या होता है, ह्यू को किससे प्रदर्शित करते हैं, रंग का सिद्धांत किसने किसने दिया है, जैसे प्रांग ने दिया, मुंसेल ने तो क्या क्या दिया, वो सब सारी चीज़ें मैं आपको कल क्या करूँगी, बताऊँगी कल की वीडियो में। तो आज से मैं मैनेजमेंट भी आप लोगों को बताऊँगी, एक एक चैप्टर करके धीरे धीरे, और सारे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँगी, उसके बाद फिर सारे चैप्टर आपको बता दूँगी। धीरे धीरे करके मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू, टेक केयर।